कोरोना काल में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रही है। खास बात तो ये है कि मनोचिकित्सकों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई को नुकसानदायक बताया है। ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों पर कैसा है प्रभाव, इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। अपने ही घर के कोने में शांत, एकाग्र, स्थिर, ये अवस्था किसी ध्यान विधि की नहीं है। बिस्तर पर लेटी बच्ची मोबाइल को ताक रही है। ये बच्ची भी बीमार नहीं है। दरअसल ये अलग अलग तस्वीरें गवाह हैं बच्चों की ऑनलाइन स्टडी की। कुछ इसी तरह बच्चों का अधिकांश समय ऑनलाइन स्टडी के कारण मोबाइल, लैपटॉप पर ही गुजर रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी परेशानियां हैं, आइए बच्चों और अभिभावकों से ही सुनवाते हैं। कोरोना संक्रमण का काल है, ऐसे में तमाम तरीके की दिक्कतें सामने हैं, लेकिन बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ा है। मोबाइल से वो अपने स्कूल के टीचर से जुड़े हुए हैं और शायद ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। क्या परेशानी हो रही है? आप हिस्ट्री की क्लास में आप बैठे हो ज्वाइन? नेट की प्रॉब्लम हो रही है और इसमें मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है और कभी ज्वाइन हो रहा है तो कभी लीव हो रहा है। ऑनलाइन क्लास से दिक्कत बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी एक बैठा हुआ है और कंटिन्यूटी में है। लेकिन समस्याएं हैं कि जिस तरह से क्लास में वो कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, वो फ्लो ख़त्म हो जाता है तो वो बच्चा उतना ग्रैस्प नहीं कर पाता। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से अभिभावकों को ये परेशानी है कि बच्चा सारा दिन मोबाइल से चिपका रहता है। कई बार ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान नेटवर्क भी चला जाता है, जिससे पढ़ाई का बड़ा हिस्सा बच्चा मिस कर जाता है। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में एक नहीं बल्कि कई परेशानियां हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से अभिभावक भी जूझ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ अभिभावक तो इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया है। स्कूलों को भी लिखित में बोल दिया है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भले हो, लेकिन उन्हें ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाएंगे। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, और यदि सरकारी स्कूल खुल रहे हैं और उसमें टीवी के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है वो भी ऑनलाइन क्लास एक तरह से माना जाए। यदि टीवी के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो उसको लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, पर ये मोबाइल तो ज़्यादा सही रूप से है ही नहीं। जब वो आपके पास मेडिकल सही हो जाएगी तब उसके बाद करेंगे। जो 7 महीना 8 महीने का गैप है वो आगे करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कई अभिभावकों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूली का आरोप भी लगाया है। ऐसे में बच्चों की इस ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं है। ये हम नहीं बल्कि मनोचिकित्सक भी कह रहे हैं। मनोचिकित्सक का तो ये भी कहना है कि पहली कक्षा से कक्षा 8वीं तक के बच्चों का मानसिक विकास ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई करवाने से नहीं होगा, बल्कि इसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देना मेरे लिए अव्यावहारिक है। कि कक्षा में बैठ करके शिक्षक सामने खड़े हों और सीधा विद्यार्थियों तक को पढ़ा रहे हों, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है, उससे जो विद्यार्थी सीखते हैं उस माध्यम से, वो ऑनलाइन माध्यम से सीखना संभव बिल्कुल नहीं है। न जाने कोरोना काल और क्या क्या दिखाएगा। अब तो बच्चों का बचपना भी इसके घेरे में आ गया है। हालांकि ये निर्णय पालकों के हाथ में है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, लेकिन इस मामले में मनोचिकित्सक के पक्ष ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इस पूरे मसले का हल क्या निकलेगा, ये तो तब पता चलेगा जब कोरोना संक्रमण का काल जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल क्या स्टैंड लेते हैं, पेरेंट्स क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने लायक बात होगी। कैमरामैन मलकित के साथ अंकुश शर्मा, 24/7 रायपुर।